अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। मार्केट में जितने भी क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनीज हैं वो अपने क्रेडिट कार्ड पर लगने वाली लेट फीस और इंटरेस्ट चार्ज को इंक्रीज करने वाले हैं और इन बढ़ते हुए लेट फीस के चार्जेस और इंटरेस्ट की वजह से आपके क्रेडिट कार्ड यूसेज का कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड को लेकर वो कौन से नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और अगर आपके क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट में डिले हो जाता है तो आपको कितना इंटरेस्ट और कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मैंडेट के हिसाब से अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करते हैं आपके ड्यू डेज के 3 दिन बाद तक, तब ऐसी कंडीशन में आपके पास से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ना लेट फीस ली जाएगी, ना आपके पास से इंटरेस्ट चार्ज लिया जाएगा। और इस 3 दिन के पीरियड को ग्रेस पीरियड कहा जाता है, जो कि आपके ड्यू डेट के बाद के 3 दिन कैलकुलेट होते हैं। लेकिन अगर आपकी ड्यू डेट मिस हो जाती है और आपने इन 3 दिन के अंदर भी पेमेंट नहीं किया, जिसे हम लोग ग्रेस पीरियड कहते हैं, तब यहाँ पर आपको पर डे का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और पेनल्टी लगेगी वो अलग से। यूजुअली मार्केट में जितने भी क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनीज है, जितने भी बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट डिले हो जाने पर एक बैंक्स और एनबीएफसीज आपके पास से फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज लेते हैं एज अ पेनल्टी और फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में आपको क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट को डिले नहीं करना है। और क्या आपको पता है कि जो आपको डेली बेसिस पर इंटरेस्ट लगने वाला है उसके अंदर 18% का जीएसटी भी इंक्लूड होता है और इस 18% के जीएसटी इंक्लूड होने की वजह से आपके पेमेंट का कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे केसेस में क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। तो क्रेडिट कार्ड को लेकर आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि आपको क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो टाइम पर पे करना है ताकि आपके क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट पर कोई भी चार्जेस न लगे, क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर चार्जेस लगने लगते हैं तब यहाँ पर ये चार्जेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं और बहुत बार तो आपको जो बिल अमाउंट है उसका डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ऑटो पे के सिस्टम से करेंगे तब यहाँ पर आपके सामने ये सारी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। मार्केट में जितने भी बैंक्स और एनबीएफसीज क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं वो सभी के सभी अपने सिस्टम पर आपको ऑटो पे का फीचर देते हैं, जहां पर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफिक डेट पर पे हो जाता है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस होगा तो बिल का पेमेंट हो जाएगा और अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो बिल का पेमेंट नहीं होगा, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। और अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में से बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं जो आपको 15 डेज का टाइम पीरियड देते हैं बिल का पेमेंट करने के लिए। कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जहां पर आपको 20 डेज तक का टाइम पीरियड भी मिलता है। तो जब कभी भी आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कितने दिन में करना है, 15 डेज में पेमेंट करना है कि 20 डेज में पेमेंट करना है, ये आपको हमेशा ही चेक करना है, क्योंकि अगर आपको 20 डेज का ऑप्शन मिलता है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। मार्केट की मेजॉरिटी कार्ड इशूइंग कंपनीज 0 रुपीज से लेकर 1300 रुपीज के आसपास के चार्ज कलेक्ट करती हैं। डिपेंड करता है कि आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है और आपने कितने टाइम पीरियड में पेमेंट किया है। और सेकंडली अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट अलग अलग बैंक के अलग अलग होते हैं और वहीं पर अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो इंटरेस्ट रेट वेरी कर सकता है 3.5% से लेकर 3.67% तक। ये इंटरेस्ट रेट शायद आपको कम लग रहा होगा, लेकिन ये इंटरेस्ट जो है वो पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होता है और यहाँ पर एडिशनल जीएसटी भी लगती है। और जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है और कौन सा बैंक की लेट फीस कितनी लगती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो मोस्ट ऑफ केसेस में आपको अवॉइड करना है क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट को, क्योंकि इसकी वजह से आपके फाइनेंसियर्स को मैनेज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो कौन सा क्रेडिट कार्ड है जिसका इस्तेमाल आप लोग करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।